बारिश बर्फबारी की कोई किसी तरह का कोई अलर्ट, किसी तरह की कोई चेतावनी प्रदेश में रहेगी? देखिए अगले 4 से 5 दिनों तक जो अभी वहाँ पर वेदर कंडीशन प्रिवेल कर रही हैं, जिसमें कि आपके पास आसमान साफ है, बादल नहीं है और इनफॉल एक्टिविटी नहीं हुई है, तो सिमिलर सिचुएशन हमारे पास पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रिवेल करेगी। दिन के समय आपके पास धूप रहेगी और जो टेम्परेचर अभी आप देखेंगे कि लगभग 23 और 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चल रहे हैं, जैसे शिमला के आसपास, तो लगभग सेम सिचुएशन आपके पास अगले 3 से 4 दिनों तक प्रिवेल करेगी। और 10 तारीख के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में आने के चांसेस हैं और मेन इम्पैक्ट उसका जम्मू कश्मीर में रहेगा, मुख्यतः जो अभी के जो वेदर कंडीशन है सिस्टम के हिसाब से। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले हैं एरिया, वहाँ हल्के फुल्के आपके पास बादल आ सकते हैं, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, और जो कि मुख्यतः ऊंचाई वाले इलाके में रहेगा और हल्की फुल्की बर्फबारी रहेगी। लेकिन संभावना यही है कि हमारी ऑब्जर्वेटरी में हो सकता है कि वो रिपोर्ट ना हो, लेकिन उस चूंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एक सिस्टमेटिक सिस्टम है, तो लगभग आप कह सकते हैं 11, 12, 13 में, स्पेशली 12 तारीख में कुछ थोड़ा हमारे पास संभावनाएं बन रही हैं। उसके बाद थोड़ा सा अगर स्नोफॉल वगैरह ऊंचाई वाले एरिया में होती है तो तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। अभी से कोई गुंजाइश है तापमान में गिरावट आने की? देखिए अभी चूंकि हमारे पास आसमान में कोई बादल नहीं है, कोई जो सन की एनर्जी है सफिशिएंट अमाउंट में आती रहेगी, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो जो हमारे पास कंटिन्यू है, चाहे मिडिल हिमालय हो, लोअर हिमालय हो, या आपके पास जो प्लेन्स का थोड़ा बहुत एरिया है हमारे पास, उसमें लगभग सेम सिचुएशन आपके पास मेंटेन रहेगी अगले 4 दिनों तक। और उसके बाद थोड़ा सा हमारे पास चूंकि बादल आएंगे WD के अप्रोच से, थोड़ा बहुत आपके पास टेम्परेचर जब WD निकल जाएगा तो फॉल होने के चांसेस है। अभी कुछ दिन पहले जो है हिमाचल की जगह ऊपर के जो एरिया के नॉर्थ में, वहाँ पर भूकंप के जो है झटके महसूस किए गए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम लोग जैसे मौसम केंद्र जो है भूकंप की जानकारी नहीं प्रोवाइड करता है, और जो ये हमारे पास नेशनल सिस्मोलॉजिकल सेंटर है दिल्ली में, वो इसके बारे में प्रोवाइड करता है और इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जाता है। जिसे मौसम विज्ञान केंद्र ने वेबसाइट में भी कई तरह के बदलाव लाए, किस तरह के बदलाव है, और यदि जनता को मौसम विज्ञान केंद्र डायरेक्ट जानकारी दे रहा है तो किस तरह के चेंजेस के करके दे रहा है? देखिए पहला चेंजेस हम लोगों ने किया है कि जो कि एक हम लोगों ने डेली वीडियो बना रहे हैं, लगभग 3 से 4 बजे के आसपास दिन में वेबसाइट में अपडेट होता है, साथ में हम उसको व्हाट्सएप और यूट्यूब में भी अपडेट करते हैं। तो उसमें हमारे पास जो पिछले 24 घंटे में जो भी वेदर हुआ है हमारे पास, अगर आसमान साफ रहा है, शुष्क रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। टेम्परेचर में अगर कुछ चेंजेस है वो देते हैं, और साथ में आप देखेंगे कि अगले उसमें जो हम लोग बोल के दे रहे हैं, तो उसमें 2 दिन का इन्फॉर्मेशन पूरा हिमाचल प्रदेश के दे रहे हैं। अगर कोई वार्निंग है या रेनफॉल है, वो हम लोग उसके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो ये हम लोग लगभग 3 बजे के आसपास डेली वेबसाइट में अपडेट कर रहे हैं, साथ ही जो सोशल मीडिया चैनल है उसके थ्रू कर रहे हैं। साथ में हमने देखेंगे कि सैटेलाइट जो आपके पास है, इमेज भी हम लोगों ने शिमला की वेबसाइट में डाला हुआ है, तो आप उसको कंटिन्यूअसली देख सकते हैं कि क्लाउड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है तो वो किस तरह से मूव कर रहा है। और साथ में जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश को इफेक्ट करने वाले जो 4 रडार हैं जो कवर करते हैं पूरे हिमाचल प्रदेश को, जैसे कि उसमें 3 तो हमारे हिमाचल प्रदेश में ही लगे हुए हैं, एक पटियाला रडार भी हमारे पास शिमला, सोलन डिस्ट्रिक्ट और जो लोअर हिमालय का रीजन है उसको कवर करता है, तो उसको भी हमने वेबसाइट में डाला है। तो जो पूरा कवर हमारे पास सैटेलाइट के थ्रू और रडार के थ्रू हमारे पास इसमें अपडेट है। और साथ में आप देखेंगे कि जो हमने एक चीज़ और चेंज की है कि जो पहले हम लोगों के जो मेन मुख्य जो शहर थे हिमाचल प्रदेश के, उनका फोरकास्ट भी डिफरेंट फॉर्म में किया है, वो स्क्रॉलिंग फॉर्म में किया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने चेंज किया है। इसके साथ साथ जो है अभी हमने फिलहाल शिमला और कह सकते हैं कि शिमला और कांगड़ा का हमने पूरा जो है क्लाइमेटोलॉजिकल टेबल जो है वेबसाइट में अपडेट किया हुआ है। जो आप वेबसाइट में विजिट करेंगे तो 2015 से लेकर के आज तक की जो इन्फॉर्मेशन है, दोनों की आपको इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में मिलेगी। तो आप पुराना रिकॉर्ड भी आप उसमें देख सकते हैं, और जो नॉर्मल रहता है वो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार विजिट हमारी वेबसाइट में जो मौसम केंद्र शिमला की है उसमें जाएं, और इसमें एक बार आप उसको इस बार सर्च कर लें। तो कोई आपको कंफ्यूजन है या कुछ है तो उसको हम लोग उसको चेंज करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने उसमें अपडेट की है। ऐसा जिस तरह से बीते वर्ष भी उम्मीद से कम बर्फबारी देखी गई, और इस वर्ष भी नवंबर के महीने में भी अभी सूखा एक तरह से देखने को मिल रहा है, तो क्या इस वर्ष भी बर्फबारी एक्सटेंड हो सकती है, क्या अनुमान? देखिए जो बर्फबारी मुख्यतः होती है हिमाचल प्रदेश में या पहाड़ी राज्यों में,
नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, मुख्यतः WD के अप्रोच से होती है। तो फिलहाल अभी कोई ऐसा अक्टूबर के में जब मानसून विड्रॉल हो गया, ऐसा कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे पास नहीं आया है। और जो अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 10 तारीख के आसपास है, उसका हमारे पास हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई खास इम्पैक्ट नहीं रहेगा। जो ऊंचाई वाले इलाके हैं उसमें हल्का फुल्का आपके पास बर्फबारी या हल्की हो सकती है या रेनफॉल हो सकती है, वो टेंशन में रहेगी। हो सकता है कि हमारे ऑब्जर्वेटरी में ना आए। तो फिलहाल जो लास्ट ईयर भी हमारे पास नवंबर में इतनी कोई रेनफॉल नहीं हुई थी। और जो मेन हमारे पास रेनफॉल या स्नोफॉल का मेन आता है, वो आप देखेंगे दिसंबर के लास्ट से या जनवरी और फरवरी में रहता है। तो फिलहाल हमें उसका वेट करना है।